Good morning, all of you. Welcome back to my YouTube channel, The School of Mathematics. Dear students, आज आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से जस्ट आगे वाले कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैट्रिसेस एक्सरसाइज में पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में लास्ट जो पॉइंट इंडिकेट किए थे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तब। आज आते हैं हम मैट्रिक्स एक्सरसाइज में ही अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस में आप लोगों को क्या स्टडी करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहां पर आते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस अव्यूह का बीजगणित, ये हिंदी इसका होता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या मोर देन टू, आप यह भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लिखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग हो गया अव्यूहों का जोड़, अव्यूहों का जोड़। दूसरा आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, subtraction of two matrices या subtraction of matrices, subtraction of two matrices कहिए या subtraction of matrices कहिए। थर्ड पॉइंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस केस में क्या होता है, तो उसी को हम हेडिंग देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पॉइंट नंबर 4 आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल, या इसको यह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस यह भी इंडिकेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये 4 टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम देते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स दे दिया जाए, उसको कहा जाए कि जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, उसका रिजल्ट आप कैसे निकालिएगा? तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग देते हैं। समझिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है क्या। पहले आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद एक लाइन इस पर लिखा देंगे, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा हम उसको करा कर दिखा देंगे कि आखिर किस टाइप से एक्सरसाइज पर हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो 2 3 4 5 दो मैट्रिक्स हमको लेना है 0 1 2 5। एक मैट्रिक्स हम यूज करते हैं 1 2 3 और यहां पर भी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा, जोड़ने का तरीका क्या होगा? तो जब भी मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना भाग आप कुछ भी कीजिए, वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पर कि ऑर्डर कैसा है। जैसे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में आप लोगों को समझाए थे कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा, जब उसका ऑर्डर समान होगा। अगर ऑर्डर समान हुआ तो उसके संगत एलिमेंट को बराबर करके इक्वेट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर मुझे देखना है कि यह जो एग्जाम्पल हम दिए हैं, पहला एग्जाम्पल, आखिर इसका एडिशन होगा कि नहीं। पहले तो ये देखना है कि एडिशन संभव है कि नहीं, उसके बाद मुझे उसका एडिशन निकालना है, जोड़ निकालना है। ऐसा ना हो कि कोई दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, आप निकाल दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले आप देखिए उसका ऑर्डर। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, सेकेंड का भी इसका 2/2। इसका ऑर्डर देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो 3, कॉलम कितना 1।
यहाँ पर एक रो और कॉलम कितना 1 2 3 1/3। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सेकेंड में क्या है 3/1 और 1/3 ऑर्डर डिफरेंट है। अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना पड़े तो वो तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर ऑर्डर समान नहीं है तो फिर दो मैट्रिक्स का एडिशन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए तो दो एग्जाम्पल में किसका एडिशन संभव होगा, ऊपर वाले एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों का ऑर्डर समान है। यहाँ पर क्या है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो इसका एडिशन संभव नहीं होगा। लेकिन इसका एडिशन संभव होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर समान है इसलिए। अब एडिशन अगर संभव होगा तो फिर एडिशन निकालेंगे कैसे। अब ऐड करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ऐड करने का तरीका देखिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, दोनों का ऑर्डर समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के संगत एलिमेंट को जोड़ देंगे। संगत एलिमेंट की अगर हम बात करें तो पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरा मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट, यही संगत एलिमेंट कहलाएगा। संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर ही रखेंगे 2 + 0। इसका दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट 3 + 1। अगेन आते हैं, इसका तीसरा एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का भी तीसरा एलिमेंट 4 + 2। इसका चौथा एलिमेंट और इसका भी चौथा एलिमेंट 5 + 5। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 2 4 6 और ये 10, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड आंसर। ये कहलाएगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हमेशा संभव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक लाइन इस पर लिखते हैं, यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स तब इसका एडिशन एडिशन यानी जोड़ संभव होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर समान हो, दोनों का ऑर्डर समान। दो मैट्रिक्स, अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और दोनों का कहा जाए कि एडिशन निकालिए, तो वो एडिशन तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ABC DEF प्लस PQR 1 2 3, यहाँ पर दोनों का एडिशन। तो पहला नंबर क्या करना है, ऑर्डर देखना है। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, फर्स्ट रो सेकेंड रो का संख्या इसके लिए 2, कॉलम कितना 1 2 3, 3 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो, कॉलम कितना 1 2 3, 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो इसको ऐड करना है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट को जोड़ दीजिए, A + P, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट B + Q, इसका तीसरा एलिमेंट C + R। अगेन आते हैं, इसका चौथा एलिमेंट, इसका भी चौथा एलिमेंट D + 1, इसका पांचवा एलिमेंट E + 2 और इसका छठा एलिमेंट F + 3। ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होगा। अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना होगा, जो इसका रिजल्ट निकलेगा। तो रिजल्ट में भी देखिए, ऑर्डर की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो सेकेंड रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इसका ऑर्डर भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2/3। दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उस दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो उसका भी रिजल्ट, उस रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा उतना ही होगा जो प्रीवियस दो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर इसी में हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस,
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा, जिस तरीके से आप जोड़ रहे हैं उसी तरीके से घटा भी सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए यानी घटाव के लिए भी ऑर्डर समान ही होना चाहिए। अगर ऑर्डर समान नहीं है तो फिर नहीं घटाया जा सकता। जोड़ना है तो ऑर्डर सेम देखना है, घटाना है तो उस केस में भी क्या करना है, ऑर्डर को सेम रखना है। हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं कि दो मैट्रिक्स, क्या कोई ज़रूरी है कि हमेशा दो ही मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये दो से अधिक भी हो सकता है। अगर दो से अधिक तीन मैट्रिक्स दे दिया जाए, कहा कि तीनों को जोड़िए, तो हमको क्या करना है, तीनों का ऑर्डर समान देखना है। अगर ऑर्डर समान हुआ तो तीनों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, या फिर कोई दो दो को जोड़ करके तीसरा को आप जोड़ दीजिए। जब तक ऑर्डर समान ना रहे तब तक आप न ही उसको जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। दो मैट्रिक्स का घटाव कब संभव होगा? जब उसका ऑर्डर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसी में चेंज करते हैं, यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो तब दोनों का सब्ट्रैक्शन संभव होगा यदि ऑर्डर समान होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करें। दो मैट्रिक्स का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो जाए। जैसे ए बी सी डी माइनस 1 2 3 4, ये दो मैट्रिक्स, इसको हमको घटाना है कि इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले दोनों का ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2, यह भी 2/2। 2/2 ऑर्डर का। अब क्या दोनों का ऑर्डर समान है, संगत एलिमेंट को घटा दीजिए। a-1 इसका सेकेंड, इसका भी सेकेंड, b-2 c-3 और यहाँ पर d-4 और ये आ जाएगा 2/2 ऑर्डर का। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको निकालना पड़े तो हमेशा ऑर्डर देखिए। अगर आपको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम दिखाई दिया तो उस दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर किसी मैट्रिक्सेस का अदिश गुणनफल मुझे निकालना पड़े, अदिश गुणनफल या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े, हम कैसे मल्टीप्लाई करें, निकालने का तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ABCDEF, ये एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। स्केलर की हम बात करें, स्केलर का मतलब होता है अदिश। अदिश का शाब्दिक मीनिंग निकालिएगा तो वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी अचर जिसको कहा जाता है। एक कोई स्केलर लेते हैं, सपोज कीजिए कि k को हम स्केलर कंसीडर करें, जिसको हम कह सकते हैं अचर संख्या। ये अदिश होता है इसका हिंदी, इसको आप अचर भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स के लैंग्वेज में इसको हमेशा स्केलर लिखा जाता है, जो अचर ही होता है, कांस्टेंट होता है। ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर के कोई स्केलर हम कंसीडर किए। हेडिंग क्या दिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, आप व्यूहों का अदिश गुणनफल।
अब क्या करना है, ये आव्यूह है और यह अदिश है। अब दोनों का गुणनफल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अब दोनों का गुणनफल देखते हैं। नाउ ये कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े। ए बी सी डी ई एफ, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो उस कांस्टेंट से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रत्येक एलिमेंट में। यदि मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से आपको गुणा करना पड़े, किसी अचर संख्या से गुणा करना पड़े, तो उस अचर संख्या से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करके लिखना है। जैसे कांस्टेंट है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट में इस के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 1 2 2/3, तो इसका भी ऑर्डर आ जाएगा 2/3। जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना पड़े तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या से गुणा करना पड़े तो उस संख्या से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करके लिख सकते। अगर भूल से भी एक भी एलिमेंट अगर छूटा तो गलत हो जाएगा, या नहीं तो आप अगर इस कांस्टेंट से किसी एक रो या एक कॉलम में भी मल्टीप्लाई करके छोड़िएगा तो गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स में याद रखिएगा कि जब भी किसी कांस्टेंट से मुझे गुणा करना पड़ेगा तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा हर एक एलिमेंट में उससे गुणा करके लिखना है। इसमें एक पॉइंट देख लीजिए, इसमें नोट करके एक पॉइंट समझाते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, एक स्केलर हम लिए k = 2, इसको हम स्केलर कहते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई करना है के ए, फाइनली 2a, ए के जगह पर यह मैट्रिक्स रख दीजिए 2 3 4 5। 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे? तो अभी आपको जस्ट इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाएं कि जब भी मैट्रिक्स के अंदर किसी संख्या से आपको गुणा करना पड़े तो क्या कीजिएगा? उस संख्या से मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या करना है? इस 2 से मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर दीजिए। 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 और 2 × 5, ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 6 8 और ये आ जाएगा 10। रिक्वायर्ड आंसर, जब भी मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े तो उस कांस्टेंट से क्या करना है? मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके लिखना। इसी को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में लें, जरा सपोज कीजिए अगेन, जस्ट हम इसी मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए कि यह मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लिए 4 6 8 10। या अगर कभी आपको क्वेश्चन बनाते समय यह ज़रूरत पड़ जाए कि मैट्रिक्स के अंदर से हम संख्या को बाहर निकालें, जो संख्या कॉमन होगा वो, अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई संख्या आपको दिया रहे और उस संख्या में से प्रत्येक उस एलिमेंट में से प्रत्येक एलिमेंट में से एक संख्या को अगर आपको बाहर निकालना पड़े जो कॉमन हो तो उसको कैसे निकालिएगा? निकालने का तरीका क्या होगा? तो देखिए, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है अगर प्रत्येक एलिमेंट में कोई संख्या कॉमन हो जाए तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उस पर प्रत्येक एलिमेंट में कौन सा संख्या कॉमन है, तभी आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर कॉमन संख्या नहीं हुआ तो आप नहीं निकाल सकते। इस मैट्रिक्स में 4 6
8 और 10। ये टोटल का टोटल इवन नंबर, टोटल में 2 शामिल होगा क्या? टोटल में अगर 2 शामिल हुआ तो आप 2 को डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। 2, तो 2 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी बाहर निकालिएगा 3, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में कोई संख्या अगर सेम दिखाई दे तो उस संख्या को क्या करना है? मैट्रिक्स से बाहर निकालना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो कभी क्वेश्चन बनाते समय अगर ऐसा लगे कि हमको प्रत्येक एलिमेंट से कोई संख्या कॉमन है तो उसको बाहर निकाल देना, तो बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट से ऐसा ना कि कोई एक रो से या एक कॉलम से आप बाहर निकालिएगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट में अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसको मैट्रिक्स के बाहर निकाल दीजिए, वह आंसर होगा। अगर किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या कीजिएगा? उस कांस्टेंट से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस पर आते हैं क्वेश्चन कि आखिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे डील कीजिएगा। एप्लीकेशन, ये एक्सरसाइज आ जाएगा 3.2 NCERT, 3.2 एक्सरसाइज NCERT। एक एग्जाम्पल जरा देखिए। सिंप्लीफाई cos theta sin theta माइनस sin theta cos theta प्लस sin theta माइनस cos theta और cos theta sin theta। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मीनिंग होगा सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना। सरलतम रूप में इसको कैसे लिखिएगा? ये क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, जस्ट अभी जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसी का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन का कॉन्सेप्ट है। एडिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम क्यों बात करें? क्योंकि इस मैट्रिक्स से पहले देखिए कॉस थीटा है और इस मैट्रिक्स से पहले क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ पर पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसके बाद एडिशन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने का तरीका, सिंप्लीफाई करना है इसको। सॉल्यूशन देखिए, हम क्या करते हैं कि ये जो कॉस थीटा आपको दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग कि कॉस थीटा यहाँ पर एक स्केलर का काम कर रहा है। जब कॉस थीटा स्केलर का काम करेगा तो स्केलर के केस में आपको क्या समझाएं कि स्केलर से उस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा, प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और इस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। अब क्या कीजिएगा, फिर से ये साइन थीटा और ये मैट्रिक्स है, क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से क्या लिखा जा सकता? साइन स्क्वायर थीटा। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस। अब क्या करना है,
दोनों को ऐड करना है। जरा ऐड करके देखिए तो कितना रिजल्ट होना चाहिए। अब एडिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल? जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर देखिए तो 2/2 ऑर्डर का, यह भी 2/2 ऑर्डर का। तो अब जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका क्या होगा? संगत एलिमेंट को जोड़ना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, ये माइनस साइन के साथ है, थोड़ा सा ब्रैकेट में हम पहले लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका चौथा एलिमेंट, इसका भी चौथा एलिमेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कैलकुलेट करके लिखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1 के बराबर। तो इसके जगह पर 1 रख दीजिए। ये 1 के बराबर। देखिए अब यहां पर कितना? कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अगेन आ जी, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों का दोनों सेम, 0, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1। ये भी कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 1 0 0 1। यही इसका आंसर होगा। अब ये जो मैट्रिक्स हम निकाले हैं, अब ये मैट्रिक्स देखें तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? कौन सा मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं? पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन, जरा फोकस कीजिए तो अपने दिमाग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में आपको बताए थे कि आखिर ये किस टाइप का मैट्रिक्स कहा जा सकता है। पहला नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहिएगा? क्योंकि इसमें ऑर्डर 2/2 का होगा, 2 रो और 2 कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कोई मैट्रिक्स होगा क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल, देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 के बराबर है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तीसरा, डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट सेम है, तो इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। लिखाए थे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो जाए और रेस्ट ऑल एलिमेंट 0 हो जाए, तो उसको क्या नाम देंगे? यूनिट मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का? 2/2 ऑर्डर का। या एक और कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपको बताए थे कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए, रेस्ट ऑल एलिमेंट क्या हो? 0 हो जाए, तो इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। आप लिख सकते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह भी कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से संबंधित। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा देखें, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाते हैं। फाइंड x and y if 2 into 130x plus y0 12
इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये क्वेश्चन है, यहां पर लिखा जा रहा है कि फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा? अभी जो आपको कॉन्सेप्ट हम लिखा रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। होता क्या है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से आपको नहीं होगा, आप उस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करते हैं उस पर निर्भर करता है, आपके थिंकिंग पर निर्भर करता है, आपका जो सोचने का कैपेसिटी है, वो तरीका है, वो किस टाइप का तरीका है। कैपेसिटी आप कितना है, आप पूरा का पूरा एफिशिएंसी अप्लाई कर दीजिए, सोचने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कीजिए, इजी वे में क्वेश्चन बन जाता है। एक्स एंड वाई का वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद प्लस का साइन है, मस्ट है, ये एडिशन जाएगा। एडिशन के बाद भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ाए हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, फिर से मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग यह भी हो सकता है कि यह इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से भी कॉन्सेप्ट हो जाए। यहाँ पर देखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस है, एडिशन का केस है, और इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का केस, तीन कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड है। अब तीनों कॉन्सेप्ट को आप समझाते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन अब कैसे निकालिएगा। पहला नंबर, ये मैट्रिक्स है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना, प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। हम भी वही काम कर रहे हैं, 2 से इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, और 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x आ जाएगा, प्लस का साइन। और यहाँ पर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं, छोड़ दीजिए। 1 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 6 1 8। अब क्या करना, 2 मैट्रिक्स का एडिशन। अब एडिशन कैसे निकालते हैं, तो दोनों का क्या करना है, संगत एलिमेंट को जोड़ना, जोड़ दीजिए। 2 + y, ये फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड, 6 + 0, इसका थर्ड और इसका थर्ड, 0 + 1, और यहाँ से 2x + 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब चाहे तो एक लाइन और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। कैसे, 2 + y को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 6 + 0 को हम 6 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस में कौन सा कॉन्सेप्ट। टू + y, 6 + 0, 0 + 1 1, और ये 2x + 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब गौर कीजिए, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा। याद कीजिए, इससे प्रीवियस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। दोनों का ऑर्डर समान होगा, उसके बाद देखना है कि दोनों का संगत एलिमेंट बराबर भी होना चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा। यहां पर पहले दोनों का ऑर्डर लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये 2/2, 2 रो और 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर भी 2/2 आ जाएगा। दोनों का ऑर्डर समान है। अगर ऑर्डर समान हुआ तो अब यहाँ से संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। जब आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक, 2 मैट्रिक्स देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो वहाँ पर क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम हो गया तब क्या देखना है, संगत एलिमेंट बराबर है या नहीं। अगर संगत एलिमेंट बराबर हो गया तो वहाँ से हम लिख देंगे कि दोनों का दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन यह एराइज होता है
कि जब क्वेश्चन कह दिया कि दोनों का दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन कभी मेंशन कर दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो वहां पर हमको क्या करना है, संगत एलिमेंट को बराबर कर देना है। चाहे वो बराबर रहे या ना रहे, हमको बराबर जरूर करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अनुसार अगर कोई टर्म दे दिया जाता है तो हम उसके कंडीशन को मस्ट है कि अप्लाई कर देते हैं। यहां पर भी देखें, क्वेश्चन बनाते समय यह दोनों का दोनों इक्वल आया, तो अब क्या करना है, दोनों का दोनों इक्वल है, ये इक्वल तभी होगा जब संगत एलिमेंट बराबर होगा। तो ये 2 + y = 5, तो लिखते हैं इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये संभव तभी होगा जब संगत एलिमेंट बराबर होगा। तो संगत एलिमेंट 2 + y = 5, 6 और 6 तो इक्वल है ही, 1 तो 1 के इक्वल है। और दूसरा कंडीशन यह 2x + 2 = 8, तो यहां से हम y का वैल्यू निकालते हैं। 2 को राइट साइड ले जाइए, 5 - 2 = 3, और यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 2x = 8 - 2 = 6, तो x का वैल्यू 6/2 = 3। तो ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। तो यहाँ पर x और y दोनों का दोनों वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। अब देखें, दो एग्जाम्पल आप लोगों को हम दिए हैं। एक एग्जाम्पल था कि जब कॉस साइन से रिलेटेड था मैट्रिक्स में, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का केस था। दूसरा एग्जाम्पल हम दिए, इसमें इक्वालिटी का भी केस शामिल हो गया। स्केलर तो है ही, एडिशन तो है ही, और इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट आया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट 4, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो अवयवों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे निकालिएगा, निकालने का तरीका क्या होता है। तो पहले हम इसको समझाते हैं, जरा समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का गुणनफल पहले देखना है कि संभव होगा या नहीं। अगर होगा तो कब होगा। अगर मुझे यही नहीं पता चले कि संभव है भी या नहीं, तो हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट तभी निकाला जा सकता है जब उसका प्रोडक्ट संभव होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट संभव नहीं हो तो नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन ये एराइज होगा कि आप कैसे जानिएगा कि प्रोडक्ट संभव होगा या नहीं होगा, देखने का तरीका क्या होना चाहिए। अब उसको पहले फोकस करते हैं। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो कब होगा। समझिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, 2 रो 2 कॉलम। बी एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, -1 0 2 5, इसका ऑर्डर कितना है, ये भी ऑर्डर 2/2 लेते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको समझा रहे हैं कि आखिर संभव होगा या नहीं। पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसका प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। ए मैट्रिक्स दे दिया 2/2 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स दे दिया 2/2 ऑर्डर का। ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। तो अब देखना है क्या इसका जो गुणनफल होगा ए बी जो हम निकालेंगे, क्या ए बी संभव होगा। अगर होगा तो कैसे, तो देखने का तरीका है। ए बी हमको निकालना है, तो पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, बी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर लिखिए 2/2। अब इसका गुणनफल, ए से बी की तरफ हमको आना है, ए से बी की तरफ प्रोडक्ट हमको ए बी चाहिए।
पहले ए है उसके बाद बी है, तो इसका गुणनफल संभव होने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड का रो सेम हो गया तब इसका प्रोडक्ट ए बी संभव होगा। इसका अर्थ कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, हमको गुणनफल निकालना है तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों का दोनों बराबर हुआ तो गुणनफल होगा। और गुणनफल का ऑर्डर कितना होगा? इस गुणनफल का ऑर्डर पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा का कॉलम, ये इसका ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर कहलाएगा किसका? गुणनफल का। तो गुणनफल संभव है कि नहीं, तो इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं और दूसरा मैट्रिक्स का रो देखते हैं। अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम हो गया तो गुणनफल होगा। ये ए बी आ गया। क्या इसका बी ए का गुणनफल संभव होगा? हम बी ए भी चेक कर लें। अगर बी ए का गुणनफल देखना है तो अब पहले बी का ऑर्डर लिखिए। बी का ऑर्डर कितना? 2/2। ए का ऑर्डर, ए बाद में, तो ए का ऑर्डर भी लिखिए 2/2। अब बी ए का गुणनफल, पहले बी और ए होना चाहिए, तो अब बी का जो कॉलम है ए का रो के बराबर है या नहीं। अगर बी का कॉलम ए के रो के बराबर हुआ तो इसका प्रोडक्ट बी ए भी संभव होगा। तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा? यह भी 2/2। यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों संभव होगा। रीजन क्या है कि हमको बी ए निकालना था, तो बी का कॉलम और ए का रो दोनों सेम है तो यह बी ए संभव हुआ। अगर यहाँ पर ए बी निकालना था तो पहले ए का हम कॉलम देखें, उसके बाद बी का रो देखें, दोनों का दोनों संभव हुआ तो यह ए बी प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल देखने का तरीका, अब अगर यह पॉसिबल हुआ, जैसे ए बी या बी ए पॉसिबल हुआ, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? तो मल्टीप्लाई पर अब डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि ये एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, पॉसिबल हो गया प्रोडक्ट, कि ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अब ये प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? तो निकालने का तरीका देखिए, ए बी है तो पहले ए का रखना है मैट्रिक्स, उसके बाद बी का रखना है 1 2 3 4, यहाँ पर दूसरा -1 0 2 5। अब इसको गुना करना है। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो भी उसके पहले कांस्टेंट होता उस कांस्टेंट से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस का गुणनफल कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका देखिए। 2 मैट्रिक्स का गुणनफल है तो ध्यान रखिएगा, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम ऐसे गुना होगा। 2 मैट्रिक्स का गुणनफल कभी भी अगर आपको निकालना पड़े तो पहला मैट्रिक्स का रो यूज कीजिए, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम यूज कीजिए। अब कैसे अप्लाई कीजिएगा? देखिए, पहला मैट्रिक्स के पहला रो में 2 एलिमेंट है और इसको जब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो संगत एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़िए। इसका संगत पहला एलिमेंट 1 इंटू -1 प्लस का साइन दीजिए। अब इस रो का दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2 इंटू 2। ऐसे रो से कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, पहला मैट्रिक्स का रो उठाइए और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम उठाइए। रो से कॉलम का गुणनफल होता है। जब रो से कॉलम का गुणनफल होगा तो हमेशा संगत एलिमेंट को गुना करके हम लिखते हैं। पहला एलिमेंट इस रो का उठाएंगे तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो इसका भी दूसरा